और देखिए, तुनिशा की मौत अब भी मिस्ट्री बने हुए है, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं, उनके जवाब आने बाकी हैं। लेकिन इसी बीच तुनिशा के मां ने कई खतरनाक और विस्फोटक बयान दिए, जिसके बाद अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शीजान कितना जिम्मेदार है। तुनिशा की मां ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नव गोस्वामी से खास बातचीत की और कई खुलासे किए हैं। क्या है वो खुलासे, आपको सुनाते हैं। And ladies and gentlemen, Tunisha Sharma died on Saturday, exactly 1 week ago. Tomorrow it will be 1 week. And it is difficult for her family and her mother especially to come out and speak, but today she spoke to the press. Vanita Sharma, late Tunisha Sharma's mother, and Pawan Sharma, late Tunisha Sharma's mama, uncle, are both joining us tonight. And first of all, मैं ये कहना चाहूँगा वनीता जी और पवन जी कि इस समय आप जो टीवी में आकर आप बोल रहे हैं, ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, मैं समझ सकता हूँ। मगर मैं ये भी समझ सकता हूँ वनीता जी और पवन जी कि कोई कारण है कि आप ओपनली बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको शायद लग रहा है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है और तुनिशा को न्याय नहीं मिला है। और जो सवाल आप ही नहीं, जो सवाल पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर इतनी टैलेंटेड एक्टर सिर्फ 20 साल की वो सुसाइड क्यों करे, इसके पीछे कारण क्या है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो पहले तो आप जो मेरे प्रोग्राम में है उसके लिए धन्यवाद। जितना कह सके, शेयर कर सके, ज़रूर कीजिए। और हमारे साथ इस प्रोग्राम में, क्योंकि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, देयर शुड बी अ फुल इन्वेस्टिगेशन। आई हैव वेल नोन ऑथर एंड राइटर अद्वैता काला। I have well-known commentator and author Karan Verma, former DGP Jharkhand, Nirmal Kaur. I have with us Shoaib Chaudhary, जो फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर है, आकाशदीप सबीर फिल्म मेकर हैं, एंड डॉक्टर अनुषा श्रीनिवासन अय्यर भी हमारे साथ है। शी इज़ अ वेल नोन राइटर एंड ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट। वनीता जी, व्हाट इज़ कंपेलिंग यू टू स्पीक अप? मतलब आप जो अभी बहुत मुश्किल की घड़ी है आपके लिए, मगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने जस्टिस की डिमांड की है, तो मेन आरोप क्या है आपका और किसके खिलाफ आरोप है? वनीता जी, कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि शीजान को सज़ा मिले, तुनिशा को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो कुछ भी उसने किया है तुनिशा के साथ, उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। शीजान ने क्या किया? शीजान ने तुनिशा के साथ पहले रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप की उसके साथ, फिर उसको धोखा दिया, ब्रेकअप किया, क्योंकि उसका किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप था शीजान का। और जिस दिन उसने उसके साथ ब्रेकअप किया, उस दिन उसने सेट पे रूम में उसको थप्पड़ मारा तुनिशा को, कि क्योंकि तुनिशा ने उसका फ़ोन चेक कर लिया था और शीजान का, और उसकी चैट पढ़ ली थी लड़की की। और फिर तुनिशा ने बोला ये क्या है, और शीजान ने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मेरा तुम्हारे साथ ख़त्म है रिलेशनशिप, तूने जो करना है कर। आप कह रहे हैं कि उन्होंने फिजिकल असॉल्ट की, शीजान ने फिजिकल असॉल्ट की। इस पर ज़रा आप मुझे कहिए कि आप कह रहे हैं कि उसने थप्पड़ मारा, आपकी बेटी को असॉल्ट किया, उसके बाद आपकी बेटी ने
आत्महत्या की, ये आप कह रहे हैं कि वो एक कारण था? फिजिकल असॉल्ट हुई तुनिशा के साथ? हाँ, टुनीशा को थप्पड़ मारा, वो सीरियस थी, ठीक है, और शीजान ने उसको धोखा दिया और जो वो नहीं सहन कर पाई, जो कुछ भी है, मे बी वो सुसाइड कह लो, और मैं ये भी कहूँगी ये मर्डर भी हो सकता है। शीजान, मेरा ये भी है एक पॉइंट। पहले उसकी फैमिली ने जी पवन जी, आप कुछ कह रहे हैं? उसके बाद इन्वॉल्वमेंट आप टुनीशा कहिए। के साथ बहुत ज़्यादा। जी सर, पहले जी पहले उसकी तो शीजान ने तुनिशा को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया और उसकी फैमिली डेली उनसे उन पे बात की। उसकी सिस्टर ने तुनिशा के हाथ पर ले जाकर टैटू बनवाया, लव अबव एवरीथिंग, एंड तो ये सब चल रहा था। तुनिशा, आप बताइए बाकी कैसे? और टुनीशा इतना ज़्यादा उस फैमिली में इन्वॉल्व होती जा रही थी कि उसकी मम्मी को अम्मा कहना, आपी, उसकी सिस्टर को बोलना, और उनका मतलब कि जो भी उनका धर्म अपनाने का सारा वो करती थी। वो उसको घर पे बुलाते थे कि तुम घर पे आओ, मगर उसको ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी टुनीशा को लेके। वो बहुत ज़्यादा, अम्मा उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे। उसने मेरे किया जा रहा है तो फ़ोन पे गर्लफ्रेंड की बातें बताती है। तो मैंने उसकी मम्मा को फ़ोन किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको काम करने दो, वो 12 घंटे शूट करती है। जी तो कुछ पता नहीं, जी। पिछले 2-2.5 महीने से वो तुनिशा का बिहेवियर टोटल चेंज हो गया था। मतलब वो उर्दू बोलने लगी थी और उसने हिजाब बांधना भी शुरू किया था। दूसरा कुछ ऐसा हो गया था कि आपसे मम्मी से एकदम कट गई थी। हाँ, कट गई थी जैसे पता नहीं कुछ उसके ऊपर कुछ होता मेरे है को ना? लग रहा है कुछ उसके ऊपर जैसे कुछ जादू टोना कर दिया हो उसकी माँ ने, जहाँ उसकी बहन ने बहुत इन्वॉल्वमेंट थी। वो गिफ्ट्स देने हैवी उनके घर, उसका बर्थडे आया, बहन का घर डेकोरेट करवाया उसने, केक भेजा उसने, शीजान को गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव देने लग गई थी वो। तो मतलब कि ये सब चीज़ें इतनी इन्वॉल्वमेंट थी उसकी कि मेरे को ये भी शक है कि उस पे कुछ किसी ने कुछ जादू टोना भी कर दिया था। Now viewers, if you're watching this, if you're watching this, just 1 minute. जी पवन जी, बस हाँ जी पवन जी बोलिए। जी जिस दिन तो एक दिन, लेकिन इसी बीच में एक दिन तुनिशा ने शीजान की कुछ चैट्स देख ली दूसरी लड़कियों के साथ, तो शायद उनको ऑब्जेक्शन हुआ और उस दिन शीजान ने उसको थप्पड़ मारा और बोला कि आज से हमारा कोई कुछ नहीं है और तुझे जो करना हो कर लेना। तो तुनिशा घर आई और अपनी मम्मी के पास आकर उस दिन बहुत रोई। तो मम्मी ने आपने फिर शीजान से बात की? शीजान से बात की। मैंने कहा शीजान ये क्या है, ये तुमने ये तुम्हारा जो रिलेशनशिप है टुनीशा, तूने ब्रेकअप किया है और तुम्हारा किसी दूसरी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट है। तो पहले से था, तो तूने टुनीशा को इन्वॉल्व क्यों किया? एंड ही सेड सॉरी आंटी, मैं कुछ जो करना है आप करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कहा ये पॉइंट नहीं हुआ कि तुमने सॉरी बोल दिया, टुनीशा को ठीक करो। टुनीशा डीपली ले गई है इस चीज़ को और सेंसिटिव बहुत है टुनीशा, उसने दिल पे लगा ली है। तो ही सेड सॉरी आंटी। Viewers, if you are watching this, I just want to give you the context. दूसरा अभी जब 1 minute पवन जी, 6 days back, and this is something that the whole country has been talking about, this entire episode, the alleged suicide of actor, 20-year-old actor Tunisha Sharma, and the fact that her ex-boyfriend Shizan Khan is now the subject of these allegations by her own family, and he is today in jail, in police custody.
and there are allegations of conversion, allegations are being made, there are allegations of physical assault, and whether she was misled. This has been a talking point across the entire country on social media, and Tunisha's mother is coming out in public for the first time. And one of the reasons this is so much in the focus is because this is a case of Tunisha, one actor who was in relationship with another actor, and now the police, I don't know whether they have ruled out the conversion angle, what was the reason for the breakup, but clearly it's also a case of a very, very young and very, very talented Adwaita, very, very young, very, very increasingly popular and talented actor who suddenly commits suicide. And there are factors behind it which are inexplicable. Was it just that she could not handle the heartbreak of, as a mother says, being betrayed? Was she being lured on the pretext of marriage? Was she being influenced, religiously influenced? Was there was she being coerced to convert, as some people are alleging out here? What was the real story here? तो मैं ज़रा एक बार आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि ये इसमें कन्वर्जन का एंगल कहाँ से आया? जी, कन्वर्जन का एंगल ये कहाँ से आया? जो कोई लोग इसको लव जिहाद का एंगल दे रहे हैं, ये कहाँ से आ गया? लोग कहेंगे ये तो कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, जो पर्सनल रिलेशनशिप में टकराव की स्थिति आ गई, मगर इसमें कन्वर्जन या फोर्स्ड कन्वर्जन या लव जिहाद का एंगल जो लोग डाल रहे हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है? आपको क्या लगता है, आप दोनों को? बताइए। शीजान के साथ शीजान के साथ टनीशा का जो रिलेशनशिप है वो था, और वो उसका वो उसकी हर चीज़ को अपनाना शुरू कर दिया था टनीशा ने, हर चीज़ को उसकी। हाँ, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी और शीजान की भी थी, और शीजान के रिलेशंस थे लड़कियों के साथ या लड़की के साथ, आई डोंट नो, लेकिन उसने ऐसा टनीशा के साथ किया क्योंकि टनीशा इन्वॉल्वमेंट टनीशा की भी थी। पिछले करीब 2 महीने से, जब से टनीशा उससे मिली थी शीजान से, हाँ, तो वो कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी उसकी फैमिली में। उसकी फैमिली भी इसको अपने घर रोज बुलाते थे। शीजान हमारे घर आता था और रुकता था। हाँ। तुनिशा वहाँ जाती थी, उनके घर रुकती थी। तो तुनिशा ने उर्दू बोलना शुरू कर दिया। तुनिशा ने अपनी मम्मी से बताया कि उसे हिजाब बांधना अच्छा लगने लगा है। हाँ। और इसके अलावा वो शायद उनके साथ, उनकी बहन के साथ कहीं गई भी थी किसी। हाँ, वो गई भी थी कोई दरगाह पे माथा टेकने, और उसने पोस्ट भी डाला था उसके साथ। और वो इतनी ज्यादा, आप उसके इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखेंगे तो उसने उनको अम्मा, अप्पी ये सब भी लिखना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वो पिछले 2 महीने से एकदम अपनी मम्मी से एकदम कट गई थी। जैसे होता है ना कि उसके ऊपर ऐसा, इनको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके ऊपर कुछ जादू टोना सा कर दिया हो, क्योंकि इससे पहले वो सिर्फ उसके फादर नहीं है पिछले करीब 8-9 साल से, तो मम्मी के बहुत ज्यादा क्लोज रही है। वेरी क्लोज टू मी, वेरी वेरी क्लोज टू मी। मगर ये 2 महीना पहली बार ऐसा हुआ कि तुनिशा उनसे दूर हो गई थी, और ज्यादा से ज्यादा टाइम वो शीजान की फैमिली के साथ बिता रही करती थी। इवन उसने ये भी बताया कि शीजान ने उससे शादी का प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस किया था उसने कहा मैं शादी कर रहा हूँ। टनीशा ने भी मेरे को बोला कि मम्मा शीजान मेरे को कह रहा है मैं तेरे साथ शादी करूंगा। तो पर ये जिस दिन इसका ब्रेकअप हुआ उस दिन टनीशा ने मेरे को एक भी बात ही की कि मम्मा मेरे साथ चीट हुआ है, मेरे को यूज किया गया है। उस शीजान ने उसको यूज किया है, उसकी फैमिली ने यूज किया है उसको। बड़े बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट देने शुरू कर दिए थे टनीशा ने उनको।
उनको उसको घर बुला बुला के उसको कभी कुछ करना कभी कुछ करना। तो वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से वो एकदम, मम्मी को बताती थी, वो एकदम बहुत बुरी तरह टूट गई थी और उससे बाहर आने की भी कोशिश कर रही थी। तो एक दिन उसको पैनिक अटैक भी आया था पिछले 7-8 दिन पहले। तब भी शीजान की मदर और उसकी सिस्टर हॉस्पिटल पहुंची, शीजान नहीं आया वहाँ पे। और डॉक्टर को भी टुनीशा ने यही बोला कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, मेरे को यूज किया गया है। ये टुनीशा की वर्डिंग थी। और तुनिशा ने इससे पहले अपनी मम्मी से पूछा कि मैं शीजान से शादी करना चाहती हूँ, तो आपने क्या कहा था? मैंने कहा था कि अभी अपने कैरियर की तरफ ध्यान दो टुनीशा, बिकॉज योर सीरियल इज गोइंग ऑन, और कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा 5-6 साल तक तब देखा जाएगा। लेकिन इसमें मैंने उसको ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैं कहा चलो बच्चे हैं, कर रहे हैं, इकट्ठे शूट करते हैं, रहते हैं सब, बट शीजान की इन्वॉल्वमेंट और शीजान ने जो उसको ब्रेकअप, जो उसकी चैट पढ़ ली टुनीशा ने, वहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। और क्योंकि शीजान ने उसको बोला तूने जो करना है कर, आई एम सॉरी। हमारा कहना ये है कि अगर शीजान को, जैसे कि शीजान ने अपने बयान में बोला कि उसने श्रद्धा के केस की वजह से तुनिशा से ब्रेकअप किया, तो हमारा सिर्फ कहना ये है कि अगर ऐसा तो है नहीं, अगर उसे पता था कि उसका धर्म अलग है, उसकी एज तुनिशा से 10 साल ज्यादा है, तो फिर उसको रिलेशन स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। हाँ, नहीं करना चाहिए था। नहीं, श्रद्धा के केस यानी कि श्रद्धा और आफ्ताब के केस के बारे में आप कह रहे हैं, तो समझा नहीं, इसके कॉन्टेक्स्ट को जरा समझाइए। आप कह रहे हैं कि शहजाद ने तुनिशा को कहा कि जो ये केस है, जो आफ्ताब और श्रद्धा का जो केस है, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया ब्रेकअप करने के लिए। तो आप कैन यू एक्सप्लेन? नहीं, शेजान ने तुनिशा को नहीं कहा, सॉरी टू इंटरप्ट, शेजान ने तुनिशा को नहीं कहा, शेजान ने ये पुलिस को बयान दिया है कि मैंने तुनिशा से ब्रेकअप इस रीजन की वजह से किया था क्योंकि श्रद्धा और आफ्ताब का जो केस है वो काफी हाईलाइट हुआ था और मैं नहीं चाहता था कि हमारा धर्म अलग है तो हमारे रिलेशन को कोई मानेगा नहीं, ऐसा शीजान ने पुलिस को इसमें लिंक क्या है? वो केस तो एक बहुत ही घिनौने क्राइम का है। उस केस, वो मर्डर का केस है, तो वो व्हाट इज द लिंक? इसमें कोई देयर इज नो लिंक, बट उसने ऐसा बयान दिया। अगर वही उसकी मम्मी का कहना है कि अगर ऐसा था तो पहले से ही रिलेशन नहीं शुरू करना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि शेजान पुलिस को मिसलीड कर रहे हैं। जी 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 जी। तो आप ये कहने आप कह रहे हैं वनीता जी और पवन जी, एक तरफ कि ये कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है, इसके पीछे कोई कंस्पिरेसी है, कोई प्लानिंग है, कोई षड्यंत्र है। आप कह रहे हैं ये सिंपल ब्रेकअप के बाद सुसाइड वाला केस नहीं है। क्यों बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए अगर उसे पहले से पता था कि उसका धर्म अलग है और वो लड़की उससे 10 साल छोटी है, तो फिर उसको अपने घर ले जाना, अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व करना, उसके बाद वो जब इतनी ज्यादा सीरियस हो गई तो फिर उसके साथ उसको थप्पड़ मारना और उसके साथ ब्रेकअप करना और बोलना कि तुझे जो करना है कर ले। और उसके जस्ट 10 दिन के बाद वो सुसाइड कर लेती है, 10 से 12, या फिर उसके साथ कुछ हो जाता है जी। हमारा कहना सिर्फ ये है कि पुलिस हर एंगल से इसकी जांच करे। मैं वनीता जी और पवन जी आपको कुछ कहना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है आपकी तुनिशा के लिए, ये लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि केस 2-3 दिन बाद पुलिस सब भूल जाते हैं, मगर इसमें दबाव बनाए रखना ज़रूरी है। मीडिया भी आपके साथ है, जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। आपने बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा आज मेरे प्रोग्राम में आना वनीता जी और पवन जी। आपके लिए मीडिया के सामने आना इस वक्त, इस घड़ी में आपके लिए कितनी मुश्किल बात होगी वो तो कोई भी समझ सकता है, मगर हम आपके साथ हैं तुनिशा जी और पवन जी। We are totally with you. We will follow up. I thank you for joining me today.
आई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।